जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टू टेनिस में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे देश भर में बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह हमने आपको शिल्फाटा का भी केस बताया था, जहां पर 3 पुजारियों ने मिलकर एक महिला के साथ गलत करके उसे पहाड़ियों से फेंक दिया था। ये भी हमने आपको वीडियो में बताया था। इसी के साथ बलात्कार बदलापुर का भी बच्चियों के साथ में जो किया गया वो भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर श्रीलंका में भी ऐसा ही केस सामने आया था, वो भी हमने आपको बताया था। इन तमाम चीजों को देखते हुए गुप्ता परिवार करके एक घर है, जहां पर गणपति का हर साल वो वेलकम करते हैं। किस तरीके से वेलकम करते हैं वो भी उन्होंने बताया, पर इस साल उन्होंने अलग एक कॉन्सेप्ट रखा है। ये देश भर में जिस तरीके से बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन्होंने यहाँ पर गणपति बप्पा के साथ में पीड़िता न्याय मिळाले पाहिजे, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है। गर्भ से लेकर गलियों तक नहीं है सुरक्षित कोई नारी, डरो मत ऊपर वालों से, हत्ता वक्त आली सब पर भारी। नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से ही करो। माँ बहन बेटी बहू सभी से चरण स्पर्श करो। एक रात में लॉकडाउन हो सकता है, नोटबंदी हो सकती है, तो एक उसी बलात्कारी को फांसी क्यों नहीं हो सकती? इनका ये एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बहनों की इज्जत करना सीखो, फिर चाहे वो अपनी हो या किसी और की। नारी है तो सब कुछ है, बिन नारी सब सोना, सुन अत्याचार न हो नारी पर, ऐसा सीखो तुम गुण। और यहाँ पर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, जैसा पेड़ लगाओ और देश बचाओ, ऐसा करके इन्होंने यहाँ पर पेड़ भी लगाया है। हर साल जिस तरीके से गणपति बप्पा का वेलकम किया जाता है, हर साल किसी के इधर 1.5 दिन का होता है, 2.5 दिन का होता है, 5 दिन का, 7 दिन का और 10 दिन का भी होता है। तो यहाँ पर भी इनके 7 दिन का गणपति यहाँ पर बिठाया गया है। इसको लेकर इनसे हमने बात भी की है, क्यों इस तरीके से कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, ये इन्होंने क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, देखिए हमारे इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? गौरव त्रिपाठी। गौरव भाई, आज आपने हमें यहाँ बुलाया है। गणपति उत्सव जैसे चल रहा है फेस्टिवल, उसमें हर कोई गणपति का वेलकम करता है, कोई घर पे बिठाता है, कोई मित्र मंडल वाले बैठते हैं, तो कुछ आपने नया कंसेप्ट निकाला है और नई थीम निकाली, तो क्या थीम है ये और क्या कंसेप्ट है आपका? सबसे पहले तो नमस्ते, गणपति बप्पा मोरिया। हम तहे दिल से मीडिया का स्वागत करते हैं अपने घर में। साथ ही साथ हमारा जो थीम है, जो इस समय अपने देश में चल रहा है, जो कल्चर, जो जो फेस्टिवल्स हम खुल के दिल से मनाते हैं, उसी तरह हम क्यों नहीं दिल से अपने महिलाओं का, अपने जैसे हम अपने घर में अपनी महिलाओं का, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का सम्मान करते हैं, वैसे हम क्यों नहीं दूसरे की बेटियों का, माताओं का, बहनों का सम्मान करें। इसी को लेकर हमने हमारे घर में थीम भी बनाया है। जो रेप चल रहा है आजकल देश और स्टेट में, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश का बन चुका है, जिसको लेके इंसाफ भी मिलना बहुत महिलाओं को इंसाफ भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली का जो फ्यूचर वो सब खराब हो चुका है उनके चक्कर में। उसी को लेके हमने हमारा थीम भी बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर महिला की इज्जत करना है तो अपने घर से शुरू करें, अपने घर से लेके फिर जहाँ तक और भी देश में और भी महिला, उनकी भी रिस्पेक्ट करें, उनका भी सम्मान करें। हम जैसे आप सभी धर्मों को मैं कहना चाहूँगा, जैसे और भी अपने अपने धर्मों के भगवान को जो अपनी दिल से सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह महिला का भी सम्मान करें, उनकी भी पूजा करें। साथ ही साथ आप देख सकते हो, हमने और भी पोस्टर लगाए जिसमें बरोबर लिखा हुआ है कि बहनों की इज्जत करना सीखो, कि चाहे वो अपनी हो या किसी और की। साथ ही साथ आप देख सकते हो, वहाँ पे लिखा है नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। माँ बहन बेटी बहू सभी के चरण स्पर्श करो। हमें जस्टिस चाहिए, जो बदलापुर में इस समय हुआ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में सरकार बदल सकती है, तो एक रात में फांसी क्यों नहीं हो सकती? मेरी सरकार से यही गुजारिश है, ऐसा एक कठोर और कड़क नियम लागू करे, जिससे कि रेपिस्ट जो रेप करने के पहले एक बार सोचे कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। उसको हम लोग ने ये भी बनाया है, इसको डायरेक्ट फांसी पे, डायरेक्ट बलात्कार को एक फांसी देनी चाहिए, ऐसे एक फांसी की सजा देनी चाहिए। और जैसे कि हमारे एक सिलफाटा में हुआ है, बदलापुर में हुआ है, आज तक वो फास्ट ट्रैक पे तो गया है और उसका कोई रिपोर्ट अभी तक सामने ही नहीं आया है। इतना ही कहना चाहूँगा बस। हमारी सरकार से बस ये विनती है कि जो भी अगर ऐसा कुछ केस आता है कोई भी जगह पे, जैसे हमारे शिलफाटा में जो हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई, जैसे अगर वो गलत है, अगर उसने रेप किया है तो उसको डायरेक्ट बीच चौराहे पे ऐसा लटका दिया जाए फांसी पे। हमारे एक ही सजा है कि उसको फांसी मिलनी चाहिए, उस पर कठोर कानून होना चाहिए
क्योंकि अगर फांसी नहीं मिलेगी तो तो ये आगे उनकी बढ़ता ताकत जाएगा। बढ़ती जाएगी। ये कहीं ना कहीं प्रशासन इन्वेस्टिगेशन में लेट कर रही है, इसकी वजह से इस तरह हो रहा है। इस तरह हो रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि आज वो उन पे हो रहा है, कल हमारे पे भी हो सकता है, कल ये किसी हमारे और भी पे भी छोटे हो छोटे सकता है। बच्चे हैं सर, ये बताइए अभी हमारे जो बदलापुर कांड हुआ है उसमें 2 बच्चियों का नाम है। हम लोग तो अब अपने बच्चे लोगों को गुड हैबिट बैड हैबिट ये सब सिखाते हैं, पर अभी वही स्कूल में जाके वही सिलसिला हो रहा है, रेप हो रहा है, लैंगिक अत्याचार हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम? तो अपने बच्चे लोग को भी लेके डर पैदा सर होता है। शिलफाटा सॉरी बदलापुर एक दूर है, शिलफाटा में भी इंसिडेंट अभी रिसेंटली श्रीलंका में भी ये हुआ है Yes, yes. बच्चियों के साथ। बच्चियों के साथ तो ये 12 दिन ब साल दिन की। ये चीजें बढ़ती जा रही है। तो ये रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं तो ये सरकार की स्लो ट्रैक वाली काम चालू है, इससे और ज्यादा होगा। रेपिस्ट लोग के और डर खत्म हो जाएगा, उसमें और ज्यादा होता जाएगा। तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा नियम, जैसे बाहर देशों में बीच चौराहे पे खड़े होके फांसी दिया जाता है, उधर पे तो आग उठा के देखा नहीं जाता है। तो ये इंडिया में क्यों? इंडिया में एक ऐसा नियम लगाइए इसलिए हमने उस पे लिखा भी जिससे है कि फांसी तुरंत मिले, और इससे जो रेपिस्ट है, क्राइम करने वाले लोग हैं, उन लोग में डर भी पैदा रहे कि वो आगे चल के ऐसा काम ना करें। इसलिए हमने वो लिखा भी है कि अगर एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में अगर देश बंद हो सकता है, तो एक रात में क्यों नहीं फांसी पे किसी भी रेपिस्ट को चढ़ाया जा सकता हमारा है। सिर्फ एक ही थिंकिंग है आप लोग को बुलाने का मतलब कि ये पूरे इंडिया में ये संदेश जाए कि हमने एक अच्छा संदेश दिया गणपति बप्पा के थ्रू। हम तो दिल से खुश है कि हमने ये सब काम किया है। हम महिलाओं का सम्मान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कर रहे क्राइम है उसके ऊपर ये थीम बनाया हम लोगों ने कि ये देख के सरकार अगर कुछ आगे बढ़ के कदम उठा सकती है तो उनका हम दिल से स्वागत करेंगे।